हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ मस्ट BLY में आपका स्वागत है। मैं हूं फरहान। आज साइंस के अंदर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड में आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न द्रव की प्रकृति के चैप्टर से लेते हैं। कौन सी वस्तु द्रव नहीं है? कांच, वायु, दूध, प्रकाश। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है, जो वस्तु द्रव नहीं है इन चारों में से, वो है प्रकाश। नंबर 2 प्रश्न है, गैसीय अवस्था में निश्चित होता है। गैसीय अवस्था में क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, या आकृति निश्चित होती है, द्रव्यमान निश्चित होता है, या कुछ भी नहीं? तो इसका गैसीय अवस्था में जो निश्चित होता है वो ऑप्शन तीसरा सही है, द्रव्यमान। कौन सा सही है? द्रव्यमान। तीसरा प्रश्न है, किसी ठोस वस्तु में निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, या सभी? तो ठोस वस्तु का ना तो आकार बदलता है, ना भार बदलता है यानी द्रव्यमान बदलता है, ना उसका आयतन बदलता है। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सरलतम पदार्थ होता है। इनमें कौन सा? पहला यौगिक, दूसरा तत्व, तीसरा मिश्रण, या चौथा केवल एक तथा 3। तो इनमें आपका जो सरलतम पदार्थ होता है वो है तत्व, यानी दूसरा ऑप्शन। अगला है, अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है। किनका शून्य होता है? द्रव में, गैस में, ठोस में, या तत्व में? तो पांचवें का जो दूसरा ऑप्शन है, अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है गैस में, क्योंकि इनके बीच जो बल होता है वो नगण्य होता है। क्योंकि गैस के कण पास पास कैसे हो जाएंगे? अगर हम सेंट की शीशी खोल दें तो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक समान ताप पर ठोस के गलकर द्रव बनने में वृद्धि होती है अणुओं की किस स्थिति में होती है? स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज तथा गतिज दोनों ऊर्जाओं में, या संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है? तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला सही है। कौन सा सही है? पहला, स्थितिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 7वां, धातु है। इन चारों में से आपको बताना है धातु कौन सी है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, या पारा है? तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है नंबर 4, यानी पारा जो है, पारा आपका 7वें का ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, अधातु है। अधातु इन चारों में से बतानी है आपको। सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, या पारा है? तो आपका 8वें का जो उत्तर है वो दूसरा सही है, सल्फर जो है अधातु है। यौगिक है। इन चारों में से आपको यौगिक बताना है। भाई, चांदी भी एक ही तत्व है, पीतल भी एक तत्व है, वायु भी एक ही तत्व है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। कितना सूत्र होता है अमोनिया का? NH3। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 तत्व हो गए। तो यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बनता है, तो अमोनिया इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक व्यक्त करता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, वर्णमाला क्रम से तत्व का क्रमांक, परमाणु के नाभिक का आवेश, या उपर्युक्त में से पहला तथा तीसरा? तो 10वें का जो आपका बहुविकल्पीय ऑप्शन है वो तीसरा सही है, परमाणु के नाभिक का आवेश। तो फ्रेंड्स, 11वां प्रश्न देखते हैं। अनिश्चित आकार के पदार्थ होते हैं। भाई, ठोस होता है, द्रव होता है, या गैस होता है, या द्रव तथा गैस? तो इसमें ये चौथा सही है। ना तो द्रव का आकार निश्चित होता है। भाई, द्रव को, पानी को, लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। ऐसे ही गैस है, गैस को हम
किसी में भी डालते हैं उसी का आकार ले लेती है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होता है। तो द्रव तथा गैस दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जो सही हैं। ठोस ऐसी वस्तु है जो आकार नहीं बदलती। अगला प्रश्न है 12वां, तरल पदार्थ होते हैं द्रव, गैस, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें तीसरा, भाई द्रव भी तरल पदार्थ के रूप में आता है और गैस भी तरल पदार्थ के रूप में आती है। तो यहाँ पर द्रव और गैस यानी ये दोनों ही तरल पदार्थ होते हैं। अगला है 13वां, तत्व नहीं है। इनमें क्या तत्व नहीं है भाई? कार्बन सी एक तत्व है, फास्फोरस पी, सोडियम Na, लेकिन जल H2O। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर ये कह रहा है तत्व नहीं है, तत्व एक होता है, ये तो यौगिक है। तो जल इसमें ऑप्शन सही है। यौगिक है। अब देखिए यहाँ पूछा तत्व नहीं है, यहाँ पूछ लिया यौगिक है, तो यहाँ पर यौगिक है, ये पहला ही सही हो गया। यौगिक क्या है? जल है। 15वां प्रश्न है, पारा है, द्रव है, धातु है, तत्व है या तीनों है? इसका ऑप्शन जो सही है वो चौथा है, तीनों है। पारा तत्व तो है ही, पारा द्रव भी है और धातु भी है।